जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते ही हैं, इस समय हमारा चल रहा है गुप्त साम्राज्य, जिसमें प्यारे बच्चों हमने गुप्त साम्राज्य के जो संस्थापक थे, याद रखिएगा, जो संस्थापक थे जिनका नाम था श्री गुप्त, याद रखिएगा, श्री गुप्त के बारे में अच्छे से जाना और समझा था। यदि प्यारे बच्चों अगर आप लोग ना देखे हों, जाके प्लेलिस्ट में वो वीडियो पड़ी है, आप जाके उसको देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों गुप्त साम्राज्य के जो संस्थापक थे उनका जो शासन काल था प्यारे बच्चों वो कब से कब था, जानते ही हैं, 240 से 280 ईस्वी तक इनका शासन चलता है। इन्होंने प्यारे बच्चों सबसे पहले श्रीगुप्त की उपाधि धारण किया था। आप लोग जानते हैं श्रीगुप्त ने किसकी उपाधि धारण किया था प्यारे बच्चों? ये धारण किए थे किसकी? महाराज की। तो सबसे पहले महाराज की उपाधि धारण किए थे कौन? श्री गुप्त ने। और प्यारे बच्चों इन्हें आदिराज की संज्ञा से संबोधित किया गया है। क्या कहा गया है प्यारे बच्चों? आदिराज। ये कहाँ कहा गया है प्यारे बच्चों? जो प्रभावती का पूना स्थित ताम्रपत्र अभिलेख है, प्रभावती गुप्ता, याद रखिए प्यारे बच्चों, जो प्रभावती गुप्ता का अभिलेख है उसमें प्यारे बच्चों इनको आदिराज की संज्ञा दी गई है। और इत सिंह की क्या कहते थे इनके विषय में प्यारे बच्चों? इत सिंह जी कहते थे कि जो श्रीगुप्त थे इन्होंने मगध में क्या करते हैं, एक मंदिर का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं प्यारे बच्चों? एक मंदिर का निर्माण करते हैं और 24 गांव क्या करते हैं प्यारे बच्चों? ये दान में देते हैं। कौन कहते हैं प्यारे बच्चों? इत सिंह कहते हैं। उसके बाद गुप्त साम्राज्य के हमने दूसरे राजा अर्थात घटोत्कच के बारे में चर्चा किया था। तो प्यारे बच्चों घटोत्कच क्या है, थोड़ा सा इनके भी बारे में जानते हैं। इनका जो शासनकाल था प्यारे बच्चों 280 से 320 और कहीं कहीं आपको 319 भी देखने को मिलेगा। आप डेट से ना घबराइएगा। इन्होंने प्यारे बच्चों महाराज की उपाधि धारण किए थे। तो ध्यान दीजिए गुप्त वंश के दो ऐसे राजा थे जिन्होंने महाराज की उपाधि धारण किए थे, ठीक है ना। और एक पॉइंट और याद रखिए प्यारे बच्चों, इन्हीं घटोत्कच को ध्यान दीजिएगा, जो प्रभावती गुप्ता के पूना स्थित ताम्रपत्र अभिलेख है, पूना स्थित ताम्रपत्र अभिलेख है प्यारे बच्चों, इन्हें क्या बोला गया है? गुप्त वंश का प्रथम राजा बोला गया है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि गुप्त वंश का प्रथम राजा किसको प्रभावती गुप्ता के पूना स्थित ताम्रपत्र अभिलेख में बोला गया है? तो घटोत्कच को बोला गया है। हालांकि गुप्त साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो श्रीगुप्त थे। इसके बाद प्यारे बच्चों घटोत्कच के बाद क्या होते हैं? गुप्त वंश के अगले राजा आते हैं जिसका नाम था, ध्यान दीजिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम। क्या या बच्चों? चंद्रगुप्त प्रथम जो थे गुप्त वंश के प्रथम प्रतापी राजा थे। तो गुप्त वंश के प्रथम प्रतापी राजा कौन थे प्यारे बच्चों? चंद्रगुप्त प्रथम थे। इनका जो शासनकाल था 320 से 335 ईस्वी तक माना जाता है। कितना? 320 से प्यारे बच्चों 335 ईस्वी तक माना जाता है। अर्थात चंद्रगुप्त प्रथम ने उपाधि धारण किया था। ये भी पॉइंट याद रखिए प्यारे बच्चों, चंद्रगुप्त प्रथम ने किसकी उपाधि धारण किया था? ये धारण किए थे महाराजा धीराज। किसकी प्यारे बच्चों? महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। और महाराज की उपाधि किसने धारण किया था? तो घटोत्कच और श्रीगुप्त के द्वारा धारण किया गया था। इतना आपको माइंड में छप गया होगा। और गुप्त वंश का ये प्रथम प्रसिद्ध शासक था, ये भी जानते रहिए प्यारे बच्चों कि गुप्त वंश का, किस वंश का प्यारे बच्चों? गुप्त वंश का ये क्या था? प्रथम प्रसिद्ध राजा था। तो प्रथम प्रसिद्ध राजा कौन था गुप्त वंश का? तो वो था चंद्रगुप्त प्रथम। इसी वजह से इसे गुप्त वंश का क्या बोला गया है प्यारे बच्चों? वास्तविक संस्थापक बोला गया है। तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक की बात किया जाए तो आपके मन में सिर्फ एक ही आंसर होना चाहिए, वो है प्यारे बच्चों चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है ना। तो गुप्त वंश का क्या था? ये वास्तविक संस्थापक था। और प्यारे बच्चों अगर पूछा जाए गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे तो श्रीगुप्त को देना है। और गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो चंद्रगुप्त प्रथम को। अगर एक प्रश्न ये पूछा जाए कि वह कौन सा अभिलेख है जिसमें घटोत्कच को गुप्त वंश का प्रथम राजा माना गया है, तो प्रभावती गुप्ता के पूना स्थित ताम्रपत्र अभिलेख में माना गया है। इतना पॉइंट आपके दिमाग पे छप गया होगा। हमारे हिसाब से कोई प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। अब प्यारे बच्चों एक पॉइंट और याद रखिए, इनका जो विवाह हुआ था
चंद्रगुप्त प्रथम का क्या हुआ था प्यारे बच्चों, विवाह हुआ था। ये परीक्षाओं में प्रश्न पूछता है कि चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह किसके साथ हुआ था, तो लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ हुआ था। याद रखिए प्यारे बच्चों, लिच्छवी राजकुमारी क्या नाम था प्यारे बच्चों, कुमार देवी से हुआ था, कुमार देवी से हुआ था। प्यारे बच्चों ये चंद्रगुप्त प्रथम थे, ये जो कुमार देवी थे इससे क्या करते थे, बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। इसी के उपलक्ष्य में क्या करते हैं, इन्होंने एक सिक्का जारी किया था। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर ही सिक्का जारी कर दिया, अर्थात इस सिक्के पर किसका नाम अंकित था प्यारे बच्चों, कुमार देवी का नाम अंकित था। तो प्रश्न पूछता है प्यारे बच्चों, गुप्त वंश का वह कौन सा राजा था जिसने अपनी पत्नी के याद में या अपने पत्नी के नाम पर ही क्या कराया था, सिक्का चलाया था, तो वो तो प्यारे बच्चों चंद्रगुप्त प्रथम था। ठीक है ना, कौन था प्यारे बच्चों, चंद्रगुप्त प्रथम था, जिन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर ही क्या कर दिया था प्यारे बच्चों, सिक्का चलाया था। और एक पॉइंट याद रखिए कि चंद्रगुप्त प्रथम का जब राज्यारोहण हुआ था तो इन्होंने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में एक गुप्त संवत की शुरुआत किया था। क्या चलाया था, गुप्त संवत की, जो कि 319 ईस्वी और कहीं कहीं आपको 320 ईस्वी भी देखने को मिलेगा। ये दो डेट प्यारे बच्चों याद रखिएगा। तो राज्यारोहण के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की शुरुआत कराया था 319 ईस्वी में। और प्यारे बच्चों गुप्त साम्राज्य के जो राजा थे अर्थात वास्तविक राजा चंद्रगुप्त प्रथम, इनके उत्तराधिकारी की बात करता हूँ, तो वो थे प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं भली भांति समुद्रगुप्त, जो कि ये भी इतिहास प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त थे। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर पॉइंट आप याद रखिए कि चंद्रगुप्त प्रथम का जो उत्तराधिकारी था वो समुद्रगुप्त था। आइए प्यारे बच्चों इसको अच्छे से हम लोग रिवीजन करते हैं ताकि हमारे माइंड में किसी प्रकार का दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और प्यारे बच्चों गुप्त साम्राज्य, थोड़ा सा मैं आपको जानकारी कल वाला दे देता हूँ क्योंकि बच्चे कुछ नहीं लेक्चर ले पाए थे, थोड़ा सा जाने। तो मैंने बताया था गुप्त साम्राज्य की जो प्रथम राजा थे वो श्रीगुप्त थे, आप लोग जानते ही हैं। और एक पॉइंट मैंने और बताया था, याद रखिएगा, जो गुप्त साम्राज्य का राजकीय भाषा था, याद करिएगा कौन सी भाषा प्यारे बच्चों, राजकीय भाषा था, वो था, याद रखिएगा, वो था संस्कृत। अर्थात ये लोग कौन सी भाषा बोलते थे, संस्कृत भाषा बोलते थे। और गुप्त साम्राज्य का जो उदय हुआ था प्यारे बच्चों, ये हुआ था कौशाम्बी। कहाँ हुआ था, कौशाम्बी में हुआ था। अर्थात कौशाम्बी कहाँ है प्यारे बच्चों, ये प्रयागराज के निकट पड़ता है। तो प्रयागराज के निकट कौशाम्बी में गुप्त साम्राज्य का उदय होता है। ये किस धर्म के अनुयायी थे गुप्त साम्राज्य के लोग, ये प्यारे बच्चों वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। कौन से, वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, अर्थात वैष्णव धर्म को मानते थे। और इनका प्रतीक चिन्ह अगर पूछा जाए तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या था प्यारे बच्चों, गरुड़ था। और प्यारे बच्चों याद रखिएगा एक पॉइंट और गुप्त साम्राज्य के बारे में कि गुप्त साम्राज्य का उदय कहाँ हुआ था, तो कुषाण वंश के खंडहरों पर, कुषाण वंश के खंडहरों पर, ध्यान दीजिएगा, खंडहरों पर क्या होता है, गुप्त साम्राज्य का उदय होता है, वो भी तीसरी शताब्दी के अंत में। कौन सी, तीसरी शताब्दी के अंत में क्या होता है, गुप्त साम्राज्य का उदय होता है कुषाण वंश के खंडहरों पर। ठीक है ना, यहाँ तक हमने अच्छे से आप लोग को बताया था, आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। और प्यारे बच्चों गुप्त साम्राज्य के जितने भी राजा थे वो किस गोत्र के, तो पूछ लिया जाए तो गुप्त साम्राज्य के जो राजा थे वो धारण गोत्र के थे। किस गोत्र के थे, धारण गोत्र थे। अब यहाँ तक हमने आपको बता दिया है, अगर डिटेल से देखना है तो आप पीछे वाली वीडियो को देखिए, आपको वहाँ पर अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों आज का वीडियो हम बस यहीं तक रखते हैं। आशा है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आप लोग बताइएगा कमेंट में क्या आपको ऐसे ही वीडियो फिर से चाहिए, अगर चाहिए तो जरूर कमेंट में कुछ ना कुछ लिखिएगा। चलिए दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक नई लेक्चर के साथ, एक नई जानकारी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।